सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट ताकि हमारी वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हेलो गाइस, वेलकम टू कुमाऊं क्लासेस। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं 2023 के प्रमुख सूचकांकों को, यानी प्रमुख इंडेक्सों को। ठीक है, तो इसमें जो पहला इंडेक्स है वो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है ये हेनले और रिसर्च जो टीम है उसके द्वारा जारी किया जाता है और पूरे विश्व में जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होते हैं उनकी सूची को ये जारी करता है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक की जो Q1 की रिपोर्ट आ रखी है 2023 की, ठीक है, ये एक्चुअली इसमें दो रिपोर्टें आई हैं, Q1 की और Q2 की। तो Q1 की रिपोर्ट में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किया है जापान ने, जबकि 2023 में इसकी Q2 की रिपोर्ट आई थी और Q2 में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किया है सिंगापुर ने। और Q1 में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 85वां और Q2 में जो भारत का स्थान रहा है 2023 में वो रहा है 80वां। ठीक है, तो ये था हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के आंकड़े, जिसमें पहले स्थान पर था Q1 में वो था जापान, जबकि Q2 में जो था वो पहले स्थान पर था सिंगापुर। और 2023 में Q1 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 85वीं, यानी 85 रैंक थी, और 2023 में Q2 में जो भारत की रैंक थी वो थी 80। ठीक है, तो दोनों ही आंकड़े आपको याद रखने हैं, Q1 भी और Q2 भी। आइए अब दूसरा सूचकांक देखते हैं जो कि है वैश्विक शांति सूचकांक 2023, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 126वां, यानी 126 रैंक रही है भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। अब इस वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो वो रहा है आइसलैंड। ठीक है, और सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है अफगानिस्तान ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, तो इसको IEP द्वारा जारी किया जाता है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा सूचकांक जो कि था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले सूचकांक को। तो हमारा अगला सूचकांक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, यानी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 है किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है सैन्य क्षमता को। ठीक है, कि सैन्य क्षमता के आधार पर सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है चौथा, यानी पूरे विश्व में चौथे नंबर की सेना जो है वो भारत की है, सबसे शक्तिशाली सेना जो है चौथे नंबर में भारत है। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त किया है रूस ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया है चाइना ने। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में सबसे निचला स्थान मिला है भूटान को, यानी सबसे कमजोर सेना जो है वो है भूटान की। तो अगला हमारा जो इंडेक्स है वो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इसमें भारत को स्थान मिला है 13वां। ये जो सूचकांक होता है ये दर्शाता है कि आतंकवाद से कौन कौन से देश ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, ये वो इंडेक्स को दर्शाता है। तो आतंकवाद से प्रभावित देशों में जो पहले नंबर पर रहा है वो रहा है अफगानिस्तान, जबकि भारत को स्थान मिला है 13वां। ठीक है, और ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये इंडेक्स था हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जिसमें भारत को स्थान मिला है 13वां। तो बढ़ते हैं अगले सूचकांक में। अगला सूचकांक हमारा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान मिला है वो सबसे निचला स्थान मिला है, यानी भारत की रैंकिंग जो है वो है 180वीं, यानी 180 रैंक है भारत की, सबसे नीचे है भारत। ठीक है, इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है डेनमार्क को, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है डेनमार्क। ठीक है, तो दूसरा स्थान मिला है यूके को, तीसरा स्थान मिला है फिनलैंड को, जबकि भारत की रैंकिंग पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 में सबसे निचली है। ठीक है, अब आइए जानते हैं अब इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है येन विश्वविद्यालय, यानी येन यूनिवर्सिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि अमेरिका में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक में। अगला सूचकांक हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, यानी इसे कहते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023।
तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो रही है 42वीं, यानी 42 रैंक रही है भारत की 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इसमें पहला स्थान मिला है यूएसए को, जबकि दूसरा स्थान मिला है यूके को और तीसरा स्थान मिला है फ्रांस को। और भारत की जो रैंकिंग रही है वो रही है 42। इसमें लगभग 55 देशों की ये लिस्ट जारी हुई थी और इस लिस्ट में भारत था 42वें स्थान पर। तो अब जानते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि अमेरिका में है। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सूचकांक में। अब हमारा अगला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 161वां, यानी 161 रैंकिंग रही है भारत की। 180 देशों की लिस्ट जारी हुई थी जिसमें भारत की रैंकिंग थी 161, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो कि पहला स्थान प्राप्त किया है वो किया है नॉर्वे ने, फिर सेकंड स्थान में रहा है आयरलैंड और तीसरे स्थान में रहा है डेनमार्क, जबकि सबसे निचले पायदान में रहे हैं वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, जो कि रही है 161वीं। भारत को इसमें 36.62 पॉइंट मिले हैं। 36.62 पॉइंट के साथ भारत 161वें स्थान में था, ठीक है। अब देखते हैं इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करते हैं रिपोर्टर्स विद बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विद बॉर्डर्स, जो कि पेरिस फ्रांस में है। यही इसको जारी करती है 2002 से, ठीक है। चलिए अब अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूचकांक हमारा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इसमें भारत का स्थान रहा है 2023 में 127वां, 127th रैंक रही है भारत की। इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है WEF, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये 2023 में भारत का स्थान रहा था 127वां, जबकि पहले स्थान पर रहा था आइसलैंड, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है अफगानिस्तान ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स में। अगला इंडेक्स हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो भारत इसमें रहा है 126वें स्थान में, यानी 126 रैंक रही है भारत की। अब जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है। तो इसको यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने, दूसरा स्थान पे है डेनमार्क और तीसरे स्थान पे है आइसलैंड। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे निचला स्थान पे है अफगानिस्तान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में कौन से नंबर पे है भारत, 126वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली रिपोर्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2023 में रही है 112, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी रैंकिंग कम हो गई पहले से। 2022 में जो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग थी 121वीं, लेकिन 2023 में ये रैंकिंग पहुंच गई 112वें स्थान पर, ठीक है। पहले स्थान पर वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान रहा है 132वां, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर रही है। अब जानते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक है इसको जारी कौन करता है। तो इसे UNDP द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला सूचकांक हमारा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान रहा है 40वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो भारत की 2023 में रैंकिंग रही है 40वीं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करते हैं IMD,
ठीक है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि स्विट्जरलैंड में है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ये रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग रही है 111वीं।